नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का जो पार्ट फर्स्ट है, समकालीन विश्व राजनीति, उसका अंतिम पार्ट वैश्वीकरण, उसके हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी? वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयाम किसने तय किए थे या पहचान किसने की थी? तो इसमें हमें पता है कि IMF जो है उसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान की थी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत 91 में हुई। वैश्वीकरण एक पश्चिमीकरण समान है और वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है, ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, VS नायपाल क्या थे? तो ये एक बहुत अच्छे लेखक थे और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। गिरमिटिया आंदोलन किसे कहा जाता है? गिरमिटिया आंदोलन अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। महात्मा गांधी ने जो सबसे पहला आंदोलन चलाया था गिरमिटिया आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में, वो ये गिरमिटिया शब्द जो है वो एग्रीमेंट से बना है। एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध, और एग्रीमेंट से जो मजदूर काम करने जाते थे उनको एग्रीमेंटिया कहा जाता था, और एग्रीमेंटिया ही शब्द धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के गिरमिटिया हो गया। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नहीं है। वर्तमान में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, जो कि मूलतः भारतीय है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? भूमंडलीकरण जो है वो उदारवाद पे टिका हुआ है, समाजवाद, साम्यवादी, अराजकतावाद पे नहीं टिका हुआ। अगला प्रश्न है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? हमने देखा है कि आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक जो है, AJ फ्रैंक और वालस्टेन, नोम चॉम्स्की, ये सारे के सारे भूमंडलीकरण के आलोचक हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जो है वो इसके आलोचक नहीं है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह बात VI लेनिन ने कही थी, जो कि सोवियत संघ के पहले नेता भी थे बड़े, VI लेनिन। अगला प्रश्न है, विश्व के संदर्भ में सोचो और देश के हित में करो, यह नारा किसने प्रचारित किया था? तो ये मनमोहन सिंह ने कहा था जब उदारीकरण अपनाई गई थी। ये वित्त मंत्री थे 1990-91 में, और इन्होंने कहा था कि विश्व की तरफ देखो और खुद के देश के बारे में सोचो। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टकरण है? ये बात रॉबर्टसन ने कही थी। तो कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रकार की परिभाषाएं या राजनीतिक विचार देकर के थिंकर का नाम भी पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव ने की थी, उसमें मनमोहन सिंह थे, वित्त मंत्री थे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? हम सबको पता है 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है और रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तो आंसर बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? तो हम सबको पता है कि अलेक्जेंड्रिया जो है पहला विश्व बाजार के रूप में उभरा था। मैनचेस्टर कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र भी है। अगला प्रश्न 15वां है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी होने वाली क्रांति औद्योगिक क्रांति थी, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरह से चेंज कर दिया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया आंदोलन जो हुआ था वो भी इनके लिए हुआ था, और ये पश्चिमी क्षेत्र से ज़्यादा जाते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो ये हमें पता है 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में हुआ था, जिस समय पूरे विश्व में मंदी सी छा गई थी। आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली आई? यूरोप में फासीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आया? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ।
अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही शब्द है। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे एक दूसरे के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ओपेक का उद्देश्य जो है वो आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए हुआ था। ओपेक एक तेल बेचने वाला संगठन भी है। चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति हुई थी 1949 में। तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, अमेरिका का पता किसने लगाया? बहुत इजी प्रश्न है, कोलंबस ने इसका पता लगाया था। 25वां प्रश्न है, IMF ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? 1947 में दोनों ने काम करना शुरू कर दिया था। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो ये ब्रिटेन का कानून था, कॉर्न लॉ। तो इस प्रकार ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने देख लिए हैं और इस प्रकार से ये पूरे जो राजनीति विज्ञान का पार्ट फर्स्ट है वो पूरा हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट के प्रश्नोत्तर या MCQ हम डालेंगे ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होंगे और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यदि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम करते हैं तो हमें मात्र 5 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, लेकिन 10 मिनट में हम 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। जबकि लघुतरात्मक और बहु चयनात्मक प्रश्नों में सबसे अंतर ये होता है कि लघुतरात्मक में आपको या निबंधात्मक प्रश्नों में आपको कम से कम 1 या 1.5 पृष्ठ भरना पड़ता है और उसमें पूरी संभावना नहीं है कि पूरे में से पूरे आएंगे। तो ये प्रश्न हमारे अंक बढ़ाने में, परसेंट ग्रेन करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे और बोर्ड परीक्षा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।